आज हम सीखेंगे बच्चों एमीन बनाना, एमीन के बारे में। ठीक है बेटा, क्या सीखेंगे? एमीन के बारे में। क्या बेटा? एमीन। ठीक, समझेंगे। हमारे पास होता है अमोनिया। क्या होता है बेटा? अमोनिया। क्या है ये? अमोनिया। क्या है? अमोनिया। क्या बेटा? अमोनिया। अब इसमें से हम एक H कम करेंगे। क्या करेंगे बेटा? एक H कम। तो क्या बन गया? NH2। क्या बन गया? NH2। जो H कम करा है उसमें हम एल्किल समूह जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बेटा? एल्किल समूह। क्या जोड़ेंगे बेटा? एल्किल समूह। ये वाला जोड़ेंगे। क्या होता है यो? एल्किल समूह। ठीक, तो बेटा क्या हो गया? RnH2। क्या हो गया बेटा? RnH2। इसे ही कहते हैं बेटा क्या? एमीन। यानी क्या हुआ? अमोनिया में से हमने एक H कम करा और उसकी जगह क्या जोड़ा बेटा? एल्किल समूह। उसे कहते हैं हम एमीन। अब फार्मूले क्या बन गए? R की जगह हम कोई सा भी एल्किल समूह जोड़ दो। जैसे हमने पढ़े है CH3। क्या है बेटा? R समूह है। C2H5 क्या है बेटा? R समूह है। C3H7 क्या है बेटा? R समूह है। C6H5 क्या है बेटा? R समूह है। एल्किल समूह है। ये सब क्या बेटा? एल्किल समूह। R के स्थान पे लगा दो और NH2 लगा दो, हमारे क्या बन जाएंगे? एमीन बन जाएंगे। ओके बेटा, अब हम सीखेंगे फार्मूले बनाना। क्या सीखेंगे? फार्मूले बनाना। जैसे हमने लिखा RnH2, तो R की जगह क्या लगाया? CH3 NH2 CH3 NH2। अगला क्या बनेगा बेटा? C2H5 NH2। आगे क्या बन गया? C3H7 NH2। आगे क्या बेटा? C4H9 NH2। ठीक बेटा, अब क्या हुआ बेटा? एक H फिर कम कर दो। क्या? फिर एक H कम कर दो, फिर एक और जोड़ दो। एक H और कम करेंगे NH2 में से तो क्या बनेगा बेटा? एक H कम करा तो बन गया हमारा क्या? NH। क्या जोड़ दो? एल्किल समूह एक और। फिर से हमने एल्किल समूह जोड़ दिया तो अब क्या हुआ? दो एल्किल समूह आ गए। फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा? CH3 के साथ में फिर एक आपका CH3 आ गया और क्या बचा बेटा? NH। यहां क्या देखा? जैसे अमोनिया में से हमने क्या काम करा बेटा? अमोनिया में से पहले H हटाया तो एक एल्किल समूह जोड़ा। क्या जोड़ा? एल्किल समूह। फिर अमोनिया का एक H कम करा तो फिर एक क्या जोड़ दिया? एल्किल समूह। तो हमारे दो हो गए एल्किल समूह जोड़ दिया आपने। हाँ, तो हमारे पास में ये क्या बन गया बेटा? पहले वाले ये बनने वाले एल्किल समूह, यानी कि प्राथमिक एमीन कहते हैं हम। क्या कहते हैं बेटा? प्राथमिक एमीन। और ये क्या है? देखो दो R समूह जुड़ गए NH के साथ में, तो हो गए हमारे द्वितीय एमीन, जिसे हम सेकेंड डिग्री एमीन भी कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं प्राथमिक एमीन। अभी हमारे पास एक H और दिखाई दे गया, उसे फिर हटा दो। क्या कर दो? हटा दो। तो हटाने के बाद क्या बन गया बेटा? NH में से हमने एक H कम कर दिया, फिर से हमारे क्या जुड़ जाएंगे बेटा? ये वाला H को हटा दो, इसकी जगह R आ गया, फिर R, फिर R। तो अब क्या हमारे पास तीन R समूह हो गए। तो ट्रिपल R किसके साथ जुड़ गया बेटा? N के साथ। तो प्राथमिक एमीन एक R वाला, द्वितीय एमीन दो R वाले, तृतीय एमीन तीन R वाले। तो सब में से क्या हुआ बेटा? आगे देखेंगे। इस बात समझ में आई? जो हमारा अमोनिया था एक H कम करके लिखा तो एक एल्किल समूह आएगा।
अमोनिया में से 2 H कम करके लिखे तो 2 एल्किल समूह आ गए। आपके अमोनिया में से तीनों H गायब कर दिए तो 3 एल्किल समूह आ गए। तो ये हो गया बेटा क्या, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन। और ये हो गया बेटा द्वितीयक एमीन। और ये हो गया बेटा तृतीयक एमीन। तो ये बेटा तृतीय एमीन। ठीक, फॉर्मूले आपके पास लिखाएंगे, आज देख के लगा देंगे एल्किल समूह। जैसे हमने क्या लगाते हैं CH3 NH2 C2H5 NH2। अब यहाँ पे 2 और जोड़ दो CH3 C2H5 NH। यहाँ एल्किल समूह आपके सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। एक साथ जोड़ सकते हो, एक जैसे जोड़ दो, या आप अलग अलग जोड़ सकते हो, जैसे यहाँ पे अलग अलग जोड़ दिए हमने। और तृतीय में क्या हो जाएंगे, 3 R लगा दीजिए। तो यहाँ पे आपका एक R समूह है, यहाँ पे आपके 2 R समूह है, यहाँ पे आपके 3 R समूह। तो ये क्या है हमारा बेटा, सब एमीन है। कौन से वाले हैं, एलिफैटिक। कौन से बेटा, एलिफैटिक। तो इन एमिनों को हम क्या कहते हैं बेटा, एलिफैटिक एमीन। क्या एमीन है सर को, एलिफैटिक एमीन। ओके, अब हम सीखेंगे एमीन बनाने की विधियां। क्या बेटा, एमीन बनाने की विधियां। सबसे पहले विधि है आपकी RnO2 के साथ क्रिया कराते हैं, यानी नाइट्राइटो। नाइट्राइटो समूह होते हैं हमारे, उसके साथ क्या कराएंगे बेटा, क्रिया कराएंगे। कब, चयन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, नाइट्रो यौगिकों के साथ, नाइट्रो यौगिकों को क्या कराएंगे बेटा, अपचयन। नाइट्रो यौगिक कौन से होते हैं, RnO2, जिसमें कि RnO2 होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, नाइट्रो यौगिक। जैसे आप RnO2 को क्या कराएंगे, अपचयन। अब ये जो RnO2 का अपचयन होता है, ये हम निकल की उपस्थिति में भी करा सकते हैं। Pd है आपका प्लेटिनियम में, और प्लेटिनम है Pt। इनमें से आप किसी भी धातु की उपस्थिति में RnO2 का अपचयन करा देंगे। और RnO2 में जो NO2 का अपचयन होता है, वो होता है हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में बेटा, H2 की। तो क्या बन जाएगा, O2 जो है ये निकल जाएगा बेटा RnH2 में तब्दील। क्या हो गया बेटा, यहाँ से O2 हटा H2 आया, और यहाँ से O2 और H मिलकर बन जाएगा जल, H2O। ओके, कुछ समझ में आए, देखो एग्जांपल समझेंगे। R की जगह में CH3 ले लिया, NO2 प्लस H2, इससे आपके ऊपर लगा गए NiT PD PT। तो क्या हुआ बेटा, O2 हटाया H2 लगाया, CH3 NH2, और H2 और O2 मिलकर जल बन जाएगा। अब हम संतुलित कर लेंगे। संतुलित करने का तरीका ये होता है बेटा, पहले यहाँ देखो, जैसे कार्बन
कार्बन के पास हमारा एक ही कार्बन है पूरे यौगिक में, तो हमारे पास कार्बन का एक यौगिक इधर होना चाहिए, तो एक ही हमारे पास है कार्बन यहाँ। उसके बाद हाइड्रोजन के 3 है, 3 2 5 है, इधर हो गए 3 2 5 2 7, इधर ज्यादा हो गए। ऑक्सीजन का 1 है, एन का 1 नंबर, ऑक्सीजन के 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। तो संतुलित करने के फिर हम यहाँ पे 2 लगा के देखेंगे, नंबर हो जाएंगे क्या, हम देखेंगे 3 लगा के। अब देखा सी का 1 H के हो गए 3 और 6 3 दूनी 6 और 3 9, लेकिन H के हमारे पास यहाँ कितने बेटा 3 2 5 2 7, इधर 9 उधर 7, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई इधर करा देंगे। देखेंगे दोबारा 3 6 3 9 H के 9 H के इधर हो गए बेटा, इधर हो गए 2 3 5 और 2 2 4 5 4 9 इधर हो गए। ऑक्सीजन में देखेंगे 2 इधर है 2 इधर, तो इस प्रकार से हमारी संतुलित